फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 a2 b1 b2 c1 c2 कर देंगे। और यहाँ पे जो आएगा रूट अंडर b1 c2 माइनस c1 b1 का होल स्क्वायर, a1 c2 माइनस a2 c1 का होल स्क्वायर, a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर। ये जो आया था वो सेम वही आएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। तो L1 आर वेक्टर है a1 प्लस लैम्डा बी वेक्टर, L2 है आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू बी वेक्टर। पैरेलल है वो बिकॉज बी सेम है। ठीक है, तो डी जो होगा वो बी वेक्टर a2 माइनस ए वेक्टर होगा बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा L1 L2 M1 M2 N1 N2 प्लस में रहेगा। इन केस ऑफ 90 डिग्री कॉस 90 हो जाएगा और यहाँ पे कॉस 90 जीरो होता है, तो L1 L2 M1 N2 N1 N2 जीरो हो जाएगा। कॉस यहाँ पे 90 पुट करेंगे तो ऑल्सो वेट रेशियो A1 A2 B1 B2 C1 C2 जीरो के इक्वल होगा। नेक्स्ट है प्लेन क्या होता है। अ प्लेन इज डिटरमाइंड यूनिकली इफ ओनली इफ़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन। प्लेन को हम डिटरमाइन कर सकते हैं यूनिकली इफ़ अगर हमें इनमें से कोई भी पता हो तो। द नॉर्मल टू द प्लेन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन, दैट इज इक्वेशन ऑफ द प्लेन नॉर्म इन नॉर्मल फॉर्म। It passes through a point and is perpendicular to the given direction. It passes through three given non-collinear points. Equation of a plane in normal क्या होता है, d is equal to r vector dot n cap। तो नॉर्मल टू द प्लेन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन नोन होगा तो वेक्टर इक्वेशन ये होगा वेयर d जो है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, n जो है वो n कैप इज द यूनिट वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है प्लेन से जो कि पास कर रहा है ओरिजिन से। कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, तो d इज इक्वल टू एल एक्स एम वाई एन जेड। दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन द नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस है नॉर्मल टू द प्लेन एंड d जो है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है। एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप इज इक्वल टू डी हो जाएगा डिस्टेंस। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ए एक्स बी वाई सी जेड इज इक्वल टू डिस्टेंस हो गया। दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन वेयर ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, हेंस डी इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ए एक्स बी वाई सी जेड जो है वो डी के इक्वल होगा। टू कन्वर्ट इंटू एल एक्स एम वाई एन जेड हम क्या करेंगे, ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स, बी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू वाई, सी बाई ए रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई जेड, और डी बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है ये। ठीक है, और एल एक्स एम वाई एन जेड बराबर डिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ पे ये इक्वल टू का साइन है। ठीक है, ये इक्वल टू है। और यहाँ पे नोट में कुछ पॉइंट्स है, इसे देख लो। इक्वेशन ऑफ लाइन होता है ए एक्स बी वाई सी बराबर जीरो। इक्वेशन ऑफ प्लेन ए एक्स बी वाई सी जेड बराबर डिस्टेंस ए एक्स बी वाई सी जेड बराबर डी हो जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये नहीं होगा, एल एक्स एम वाई एन जेड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ये सही होगा। एल एक्स एम वाई एन जेड डिस्टेंस है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, एल डी एम डी एंड एन डी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ और है पॉइंट्स, इसे देखते हैं। इक्वेशन ऑफ द प्लेन परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट। गिवन है परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर एंड पैरेलल पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म में। ए एक्स माइनस एक्स वन बी माइनस बी वाई माइनस वाई वन सी इंटू जेड माइनस जेड वन बराबर जीरो। ए वेक्टर यहाँ पे एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप है। एन वेक्टर ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप है। पॉइंट्स जो है वो पी एक्स वन वाई वन जेड वन है। डायरेक्शन रेशियो जो एन कैप है वो ए बी सी है। इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट। एनी टू पॉइंट्स एनी टू प्लेन इज इन्फिनिटी फॉर थ्री कोलिनियर पॉइंट। इनफाइनाइट प्लेन पासेस थ्री कोलिनियर पॉइंट से यूनिक प्लेन पासेस करेगा। नेक्स्ट है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर जो होगा इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इंटू सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन वेक्टर फॉर्म पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन, एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन, एक्स थ्री माइनस एक्स वन वाई थ्री माइनस वाई वन जेड थ्री माइनस जेड वन जीरो की इक्वल होगा। This is the equation of the plane in Cartesian form passing through three non-collinear points x1, y1, z1, x2, y2, z2 and x3, y3, z3.
इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है इक्वेशन ऑफ द प्लेन का, इसे देखते हैं। इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट फ्रॉम द प्लेन x बाई ए प्लस वाई बाई बी बाई प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1 विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन द इंटरसेक्टिंग फॉर्म। x इंटरसेप्ट ए होगा, y इंटरसेप्ट बी, z इंटरसेप्ट सी होगा। नेक्स्ट है plane passing through the intersection of the two given planes and r vector dot n1 pi n2 d1 pi d2. This is the vector equation of the family of the plane which passes through the intersection of the given plane. Two given plane r vector dot n vector d1 and vector dot n2 vector d2. कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, a1x b1y c1z माइनस डी लैम्डा a2x b2y प्लस c2z माइनस d2 बराबर 0। और यहाँ पे पाई1 जो है a1x b1y c1z बराबर d है d1 है, और पाई2 जो है a2x b2y c2z बराबर d2 है। कोप्लानरिटी ऑफ टू प्लेन क्या है, L1 जो है आर वेक्टर a1 वेक्टर डस लैम्डा बी वेक्टर, L2 जो है आर वेक्टर a2 वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 बराबर 0, a2 माइनस a1 और b1 क्रॉस b2 बराबर 0। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कोप्लानरिटी ऑफ टू लाइन्स है। कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c1 जीरो की इक्वल होगा। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स क्या होगा, आर वेक्टर एन वेक्टर d1 है, आर वेक्टर डॉट n2 वेक्टर डॉट d2 है। द एंगल बिटवीन द टू प्लेन इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन थ्री नॉर्मल्स। तो देख सकते हो तीन नॉर्मल है, n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर आर नॉर्मल्स ऑफ द प्लेन एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन द प्लेन्स। तो कॉस थीटा n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और n2 का मैग्नीट्यूड। थीटा इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द प्लेन drawn from the some common point. The plane perpendicular to each other if n1 dot n2 बराबर 0 and parallel if n1 vector is parallel to n2. n1 dot n2 0 के इक्वल होगा, परपेंडिकुलर होगा, n1 पैरेलल n2 होगा, ये पैरेलल होगा, n1 बराबर लैम्डा n2 वेक्टर। अब यहाँ पे कुछ ही रह गए हैं, अब देख लेते हैं। कार्टेशियन फॉर्म है cos थीटा a1 a2 b1 b2 c1 c2 a1 रूट अंडर a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर, और यहाँ पे रूट अंडर a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर। इफ द प्लेन ऑफ द राइट एंगल देन थीटा 90 डिग्री एंड cos थीटा 0 होगा, हेंस cos थीटा a1 a2 b1 b2 c1 c2 0 के इक्वल होगा। इफ द प्लेन आर पैरेलल देन a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 होगा। a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 जो वो डायरेक्शन कोसाइन होगा। केस 1 में a1 a2 b1 b2 c1 c2 0 के इक्वल होगा तो परपेंडिकुलर होगा। केस 2 में a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 पैरेलल होगा। और डायरेक्शन ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन क्या होगा, पाई1 आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर डी के इक्वल होगा, n2 आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर कैप 0 के इक्वल होगा, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर ए वेक्टर डॉट एन कैप के इक्वल होगा। द रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या होगा, d माइनस d1 करेंगे, d माइनस ए वेक्टर डॉट एन कैप और ए वेक्टर डॉट एन कैप माइनस डी के इक्वल होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स देख लेते हैं। विच इज़ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, ये जो आया है यहाँ पे ये d1 माइनस d2 d इज इक्वल टू d माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, और यहाँ पे करें हैं सोल्व तो ए वेक्टर डॉट एन कैप माइनस डी आया है वो इक्वल होगा विच इज़ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द गिवन पॉइंट। ठीक है।